नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हूँ जो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो हिंदी से बीए, एमए, नेट, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, वो इसे ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक बच्चे के लिए उसका बेसिक महत्वपूर्ण होता है, उसका बचपन महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम हिंदी की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आज आपके सामने लाई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी पेपर की तैयारी क्यों ना करें, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना इतना आवश्यक है जो हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो इसके लिए आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल की बात करूंगी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1000 से 1350 ईस्वी है। भक्ति काल की 1350 से 1650, रीतिकाल की 1650 से 1850 और आधुनिक की 1850 से अभी तक। ये सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है और काल का विभाजन किया गया है, वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मैं चाहूँगी इसे आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आदिकाल की, कि आदिकाल को किस किस कवि के द्वारा किन नामों से जाना गया। जैसे हम देखते हैं, आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आदिकाल को चारण काल का नाम दिया गया राम कुमार वर्मा के द्वारा। आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो आदिकाल है, आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना गया है। आप इसको ऐसे ही याद करें। अगर आप लोगों के समझ में ऐसे या आपको याद नहीं होता है तो इसको भी मैं एक ट्रिक के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखना होगा। अब हम देखेंगे आदिकाल के ग्रंथ। आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सिद्ध साहित्य है, रास साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य। इसमें बौद्ध धर्म आते हैं, बौद्ध ग्रंथ आते हैं। राज साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ आते हैं। जैन साहित्य में जैन ग्रंथ, नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ और लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले के ग्रंथ जैसे प्रियदर्शिका। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आदिकाल के कवि, अब हम आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल के कुछ कवि हैं। उन कवियों के नाम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ। इस ट्रिक के जरिए आप लोग आदिकाल के कवियों के नाम कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेंगे। चाहे आप पेपर देने बैठे हों और आप कितनी भी परेशानी में हों, आपको ये कभी नहीं भूला जाएगा। जैसे ये ट्रिक है, अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी। अभी जो ट्रिक बनी है, ये बनी है, अमीर से बन जाएगा अमीर खुसरो, चंद्र से बन जाएगा चंद्रवरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाल और जा से जगनिक। तो आदिकाल के इन 5 कवियों को, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको याद करने का ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे शेयर करा। आप इसको देखेंगे और कमेंट्स बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको काल विभाजन और आदिकाल के ग्रंथ और आदिकाल को किन किन नामों से, किन किन कवियों के द्वारा क्या नाम दिया गया है, वो जो दिखाया था, अगर वो आपके समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए ट्रिक तैयार करूँगी। अब देखिए, हम बात करेंगे अमीर खुसरो की। ठीक है, अमीर खुसरो, इनका जो आविष्कार है तबला, गजल, सितार और इनको मुकरी या मुकरिका, इनका जनक बोला जाता है। इनका जन्म हुआ है पटियाली कास
गंज में। इनका असली जो नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन है। इनके जीवन की शुरुआत बलबन के समय से हुई थी। दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है अमीर खुसरो को। तोता हिंद के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद खड़ी बोली के पहले कवि हैं अमीर खुसरो, ये भी परीक्षा में पूछा गया है काफ़ी बार। उसके बाद मैं आपके लिए एक ट्रिक और लाई हूँ अमीर खुसरो की जो किताबें हैं उनको याद करने के लिए। तो देखिए, खली की हालत नाजुक है, ये आपका मैंने ट्रिक बना रखा है कि खली की हालत नाजुक है। तो हम देखेंगे, खली से हमारी पुस्तक का नाम बनता है खलीक बारी, हालत से बनता है हालते कन्हैया और नाजुक से बनता है नजराना अ हिंद। तो अमीर खुसरो की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक लिखा हुआ है वो ट्रिक है खली की हालत नाजुक है। तो खली से आप समझ गए खलीक बारी, हालत से हालते कन्हैया, नाजुक से नजराना अ हिंद। आप लोग इसको काफ़ी ध्यान से समझेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट्स लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जिससे कि आप आगे की वीडियो को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम बात करते हैं वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई की। तो चंद्रबरदाई की किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है वो पहला महाकाव्य है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यापति की। तो विद्यापति के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, पद लता पता। पद लता पता, पद से पदावली, लता से कीर्ति लता, पता से पताका। और ऐसे ही नरपतनाल, इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है विसल देव रासो। विसल देव रासो में एक प्रेम कथा का वर्णन है। उसके बाद हम बात करते हैं जगनिक की। इनकी पुस्तक है परमाल रासो। परमाल रासो में महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा और उदल का वर्णन है। तो जो महोबा है वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आज आपने मेरे वीडियो में देखा आदिकाल के 5 कवि अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपतनाल और जगनिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैंने आप लोगों को शेयर करी हैं। आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसको जो विद्यार्थी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं वो उसको डेली सुनें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपको आगे की वीडियो भी दिखाई जाएगी और कमेंट्स में आप मुझे अपनी ज़रूरत भी लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे पढ़ना है। अगर कोई किसी को किसी टॉपिक पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, मैं आप लोगों का उसका वीडियो शेयर करूँगी और मेरे वीडियो चैनल के साथ बने रहेंगे यूट्यूब चैनल के साथ और उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।